नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। एक राजा था, उसके 7 लड़के थे और एक लड़की थी। राजा ने अपने 7 लड़कों का विवाह कर दिया था। एक दिन राजा शिकार करने गया और जब वह शिकार करके वापस आ रहा था, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। पिता के मरने के बाद 7 भाइयों के सिर पर पूरे घर और राज्यपाट की जिम्मेदारी आ गई। एक दिन 7 भाई काम के सिलसिले में बाहर जाने लगे। सभी ने अपनी पत्नियों से बोला कि हमारे बहन का अच्छे से ख्याल रखना, इसको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। 7 पत्नियों ने बोला ठीक है। इसके बाद 7 भाई चले गए। भाइयों के जाने के बाद लड़की भी अकेली थी। भाभियों ने उससे बहुत काम करवाने लगी। सबसे छोटी वाली भाभी उससे काम नहीं करवाती थी। बाकी जो 6 भाभियाँ थीं उससे बहुत काम करवाती थी। एक दिन की बात है, शाम हो गया था। बड़ी वाली भाभी ने कहा कि जाओ जंगल से लकड़ी लेकर आओ। रस्सी मांगी तो भाभी ने मना कर दिया। भाभी ने कहा बिना रस्सी के जाओ। वो मन में सोच रही थी कि भला बिना रस्सी के कैसे लकड़ी ले आऊँगी। वो जंगल में गई, उसने लकड़ी एकत्रित किया और बैठकर रोने लगी। तभी एक सांप आया। उसने लड़की को रोते देखकर पूछा कि क्यों रो रही हो। लड़की बोली कि मेरी भाभी इंतज़ार कर रही होगी कि मैं लकड़ी लेकर आऊँ, वो खाना बनाएंगी, लेकिन मेरे पास तो रस्सी ही नहीं है, तो मैं ये सारी लकड़ियाँ बिना बांधे कैसे लेकर जाऊँ। सांप ने बोला बस इतनी सी बात, मेरे ऊपर लकड़ी रख लो। लड़की ने वैसा ही किया और सांप ने लकड़ी को लपेट लिया। इसके बाद लड़की फिर सोच में पड़ गई। सांप ने बोला कि अब क्या हुआ। लड़की बोली तुम्हें अगर मेरे भाभी देख लेंगी तो तुम्हें मार देंगी। सांप ने बोला तुम चिंता मत करो, मुझे लेकर चलो, मैं आंगन में नाली से निकल जाऊंगा। लड़की सांप की बात सुनकर बहुत खुश हो गई और अपने घर की तरफ निकल पड़ी। कुछ देर बाद लड़की घर आई। उसे घर जाने में रात हो गई। उसके देरी से आने की वजह से उसकी भाभी ने उसे खाना नहीं दिया, उसे बहुत मारा पीटा। बेचारी लड़की रोते रोते सो गई। फिर अगले दिन उसकी भाभी ने एक चलनी दिया और बोला कि जाओ पानी लेकर आओ। लड़की नदी के किनारे जाकर पानी भरने की कोशिश कर रही थी, परंतु सारा पानी गिर जा रहा था। वो वहीं बैठकर रोने लगी। तभी अचानक एक मेढक आया। वो लड़की को देखकर पूछा क्यों रो रही हो। लड़की बोली मैं पानी भरने आई हूँ, लेकिन सारा पानी चलनी से गिर जा रहा है क्योंकि चलनी में बहुत सारा छेद है। मेढक ने उसे एक उपाय बताया और बोला कि बस इतनी सी बात है। उसने अपने सारे मेढक को बुलाया और उस चलनी में बैठ गए और बोला कि घर ले जाकर एक बाल्टी में रख देना, हम सारे मिलकर उस बाल्टी में पेशाब कर देंगे और बाल्टी भर जाएगा। उसके बाद हम लोग वहाँ से चले जाएंगे। लड़की ने वैसे ही किया। उस लड़की की भाभी हर रोज़ ऐसे ही उटपटांग काम कुछ न कुछ करवाती रहती थी। एक दिन की बात है, उस लड़की को काला रंग का कंबल दिया और बोला कि जाओ जब तक ये कंबल सफ़ेद ना हो जाए घर लौटकर मत आना। लड़की बोली ठीक है। लड़की कंबल लेकर चली जाती है और नदी किनारे बैठकर उसे धोती है। वह छोटी लड़की उसे धोती गई, परंतु वह सफ़ेद नहीं हो रहा था। काला है तो काला ही रहेगा, सफ़ेद थोड़ी ना होगा। लड़की को 2 दिन हो गए। वह बिना कुछ खाए पिए बैठी रही और फूट फूट कर रो रही थी। तभी उसके 7 भाई नदी के पास वाले जंगल से होते हुए घर लौट रहे थे। 7 भाइयों को किसी लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई दिया। वे नदी किनारे पहुंच गए। अपने बहन को उस हालत में देखकर उन सभी भाइयों का दिमाग खराब हो गया और पूछा कि बहन ये हालत किसने किया। उस छोटी लड़की ने सब कुछ बताया। इसके बाद 7 भाइयों ने बहन को साथ लेकर घर गए और बहन को बाहर ही कहीं छुपा दिया और बोला कि जब तक हम में से कोई न कहे यहाँ से कहीं मत जाना। इसके बाद वो घर के अंदर चले जाते हैं।
सारी पत्नियां अपने अपने पति को देखकर इतनी खुश होती हैं कि पूछो मत। कोई पानी लेकर आती है तो कोई पंखे से हवा देती है। तभी एक भाई बोला कि मेरी प्यारी बहन कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तभी एक भाभी बोलती है यहीं पर कहीं खेल रही होगी। तुरंत दूसरी भाभी बोली अभी तो दूध भात खाकर यहीं कहीं खेल रही थी। तभी एक पत्नी बोली कि आप लोग पहले खाना खाइए, वो आ जाएगी। एक भाई बाहर जाता है और अपने बहन को अंदर ले आता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि यही दूध भात खाई है? अगर खाई होती तो ये हालत नहीं रहती। मेरी बहन की ये हालत हो गई है। सारी पत्नियां कुछ नहीं बोलती हैं। तब छोटी लड़की बोलती है कि सबसे छोटी वाली भाभी ने मुझे कुछ नहीं कहा, बाकी सारी भाभी ने बहुत सताया और बहुत काम करवाया है। सारे भाइयों ने मिलकर अपने पत्नियों को घर से निकाल दिया और सबसे छोटी वाली पत्नी रह गई। उसके बाद सारे मिलकर राजपाट चलाने लगते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हमें दूसरों का कभी बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हम दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। धन्यवाद।